हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, पहला टॉपिक रहेगा दोस्तों, गाली गलौज करते हैं। रिकवरी एजेंट आपको जब कॉल कर रहा है तो गाली गलौज कर रहा है, तो भाई साहब आप है ना, या तो मेरे चैनल पे नए हैं। ये एक्चुअली ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ ना, पॉइंट जो रखता हूँ, ये मेरे व्यूवर के डिमांड पे रखता हूँ। तो मेरे व्यूवर ने मुझे डिमांड की है, जी भैया गाली गलौज करते हैं। तो गाली गलौज करते हैं तो भाई देखो, यहाँ पे ना कई तरीके हैं इनसे निपटने के। कई तरीके, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपसे गाली गलौज कर रहा है, आप एक तो पहले मैंने कल वीडियो डाली है कि अगर आप किसी भी एजेंट से इस ग्राहक की तरह बात करेंगे तो आपकी हरासमेंट नहीं होगी, कुछ इस तरीके का उसकी हेडलाइन है। तो उसमें क्या है, अगर सामने वाला रिकवरी एजेंट है वो प्यार से नहीं समझ रहा, वो हमारी कोड वर्ड की बातें नहीं समझ रहा, आरटीपी नहीं समझ रहा, या जो भी हम उसको बता रहे हैं वो नहीं समझ रहा, तो वो क्या करेगा, सर पेमेंट पेमेंट वो बेसिकली उनका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो होता है प्रेशर क्रिएट करना आपके दिमाग पे। तो वो प्रेशर क्रिएट करेगा ना, तो उसमें क्या होगा, सर पेमेंट पेमेंट पेमेंट। आप कहोगे मैंने आरबीआई को कंप्लेंट डाल रखी, ठीक है सर कोई बात नहीं, वो तो आरबीआई देख लेगा। पेमेंट सर, सर मैंने बैंक को मेल कर रखी, कोई बात नहीं सर बैंक देख लेगा। पेमेंट सर, तो वो पेमेंट पेमेंट वाला जो सिनेरियो है ना, आप भी उसको क्या है, आप भी एक है ना चीज पकड़ लो। सर रिप्लाई सर, पेमेंट सर, रिप्लाई सर, पेमेंट सर, रिप्लाई सर, पेमेंट सर, रिप्लाई सर। बस आप अपने दिमाग पे ना प्रेशर ना डालें, सामने वाले के दिमाग पे उसको थ्रो कर दें, बस बात खत्म हो जाती है, हरेसमेंट खत्म। दूसरी बात, अगर वो आपको गाली दे रहा है ना, बहुत सारी चीजें कि हाँ तेरे बाप ने पैसा लिया है, तेरे बाप का पैसा है, तो आपके जो जवाब है ना, जो आपके जवाब हैं वही आपको बचा सकते हैं। तो आपने देखा होगा, हम बहुत सारी वीडियो में डाल देते हैं, नहीं भाई मेरे बाप का पैसा नहीं है, तेरी मम्मी का पैसा है, मेरे पिताजी तेरी मम्मी से मिलने गए थे, उन्होंने दे दिया था। आपको इस तरीके के जवाब देने, मैं ये नहीं कह रहा आप यही वाला जवाब दे दें, लेकिन आपके जवाब ऐसे होने चाहिए कि आप पे हिट नहीं कर रहे, वो आपके ब्रेन पे हिट नहीं कर रहे, सामने वाले के पे कर रहे हैं। उसको एकदम सामने से डिफेंस नहीं करना, उसको उसके सवाल को ना, वो जो सवाल फेंक रहा है उसको यूं करके थ्रो करके उसी के ऊपर थ्रो कर देना पकड़ के, तो वो उसके ऊपर मेंटली प्रेशर क्रिएट होगा। अभी अगर वो गाली दे रहा है आपको, तो यहाँ पे तीन चार रास्ते ये हैं कि भाई पहले तो क्या करो, अगर वो आपको 1 किलो गाली दे रहा है ना, तो आप 4 किलो गाली उसको रिटर्न में दे दो। ये तो हो गया आप बाहुबली वाला तरीका। एक होता है वो गाली दे रहा है तो आप बिना गाली के भी उसकी पतलून ढीली कर सकते हैं। अच्छा पेमेंट मिल गई तेरी, वो बोलेगा तेरी माँ की, अच्छा अच्छा पेमेंट मिल गई, तेरी बहन की पेमेंट मिल गई। इस तरीके से आप है ना, कुछ भी एक वर्ड भी पकड़ लेंगे ना, एक सिंगल वर्ड आप रिप्लाई करते रहेंगे ना, तो बस वो भग जाएगा। तीसरा, जब वो फोन कर रहा है ना आप पे, ना तो उसको गाली दी जा रही, आप उसको गाली भी नहीं दे सकते और ना आप सुन सकते, तो आप क्या करो भाई, एक काम कर, मुझे पता है टीएल ने डंडे बिठा रखा है तेरे को, मैं एक काम कर रहा हूँ, इस फोन को रख दे रहा हूँ साइड में, तेरे को जब तक गाली देनी है, जितनी गाली देनी है वो दे ले, जब पेट भर जाए तो काट दियो। फोन को आप म्यूट पे डाल के, या ना म्यूट डालो, साइड में रख दो, ले भाई दे ले, बस हो गया तरीका, गाली खत्म। उसे पता लग जाएगा कि यार सामने वाले के दिमाग पे प्रेशर पड़ ही नहीं रहा। ये जो खेल है ना दोस्तों, जो जितना भी खेल है, आप एक चीज ध्यान रखना, जितना आप इससे बचोगे ना, उतना ही आप पे हावी होंगे। आप इन पे उल्टा बार करो तो ये भग जाते हैं। अभी एक भाई साहब से मेरी बात हुई, वो बता रहे हैं कि मैं पहले बहुत परेशान था और ऐसे ऐसे मेरे को बहुत, मतलब मैं समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं, लेकिन आपकी वीडियो देखी तो तब से मैं बढ़िया जवाब देता हूँ। तो कहते हैं घर आएंगे, हाँ जी आ जाओ। कोई खा थोड़ा ना जाएगा यार, फांसी थोड़ा ना लगा दिया घर आके। तो गाली का तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया। लोन रिस्ट्रक्चर, लोन रिस्ट्रक्चर दोस्तों आजकल क्या है, बहुत सारे भाइयों की कंप्लेंट आती है, या वो हमें क्वेरी करते हैं कि भैया मैंने तो लोन रिस्ट्रक्चर कराया नहीं, लेकिन फिर भी मेरा लोन रिस्ट्रक्चर हो गया। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा लोन रिस्ट्रक्चर क्या होता है। सपोज आपकी 10,000 की ईएमआई है और 12 महीने की है, आप नहीं पे कर पा रहे, डिफॉल्ट हो गए, तो वो क्या करते हैं, उस 10,000 की ईएमआई को 12,000 की कर देते हैं और डेट आगे बढ़ा देते हैं। मतलब कहने का मतलब उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया, मॉडिफाई कर दिया लोन को।
हो सकता है उसमें आपकी ईएमआई का अमाउंट भी बढ़ जाए, हो सकता है आपका मंथ भी बढ़ जाए। तो वो लोन रिस्ट्रक्चर कर देते हैं अपने आप। वो कैसे करते हैं दोस्तों? वो क्या करेंगे, आपको ना एक मैसेज भेजेंगे, आपका लोन की डिटेल ये है, टू चेक योर लोन डिटेल प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक। तो वो जो आपने लिंक पे क्लिक कर दिया ना दोस्तों, वो आपने एक्सेप्ट कर लिया लोन रिस्ट्रक्चर। तो कोई भी इस तरीके का लोन, मतलब कोई भी मैसेज आए, आप क्लिक नहीं करना, लिंक आए ओपन नहीं करना। वो लोन रिस्ट्रक्चर का मैसेज लिंक होता है, आप जैसे उसे करेंगे सबमिट, बस हो गया। तीसरा दोस्तों, एक भाई साहब कह रहे थे फोर क्लोजर करना है मुझे, और फोर, ये दोस्तों मैं थोड़ा हाईवे पे हूँ, थोड़ा यहाँ चलता रहता है ये। तो वो कह रहे हैं जी फोर क्लोजर करना है मुझे, और फोर क्लोजर पे डिस्काउंट क्या मिलेगा? तो भाई साहब पहली बात तो फोर क्लोजर आप कर रहे हो, बैंक की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। बैंक यहाँ पे कोई आपको डिस्काउंट नहीं देगा। एक चीज़ कर सकता है वो चीज़ ये है कि आपके लोन पे या आपके अमाउंट पे जो जो बाउंसिंग चार्ज या जो भी लेट फी चार्ज, ओवर लिमिट चार्ज लगे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको वेव ऑफ कर देगा। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो सेटलमेंट पे जाना पड़ेगा। दोस्तों एक और, वो जो अभी एक दो दिन में बहुत ज़्यादा मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है कि रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं, भैया मुझे रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं, भैया मुझे रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं। तो भाई साहब आप एक चीज़ ध्यान रखना, आपको वो परेशान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपने अधिकार नहीं जानते। अगर आपको आपके अधिकार पता हो ना, तो कोई माई का लाल आपको परेशान नहीं कर सकता। आप परेशान इसलिए हो रहे हो क्योंकि आपको अधिकार नहीं पता है। और आप है ना, वो टाइम है ना अधिकार जानने में ना लगा के ना, सीधा आप क्या करते हो, कुणाल का नंबर है, फ्री है, फोन मिला लें। तो आज की डेट में मेरे पास दोस्तों ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन वाले ना इतनी कॉलें आती हैं कि मुझे फ़ोन फ्लाइट मोड पर डालना पड़ जाता है। आप एक लॉजिक लगाएं, आप मेरे तक मेरे वाले क्वेश्चन पहुंचाए ना कि भैया मैंने ऐसे ऐसे कॉन्टेक्ट रिप्लेस कर दिए और वो सिंक मतलब रिप्लेस नहीं हुए, या होगा या कितने दिन में होंगे, तो मुझे अच्छा भी लगे। ज़्यादातर क्वेश्चन ये होता है, भैया मुझे वो परेशान करें, भैया 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 मुझे परेशान करें, भैया मेरे रिश्तेदार फोन करें। तो भाई साहब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कुणाल के पास ना कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है, जो चकलक बुम बुम की एक आती थी ना, यूं करके कोई जादू की छड़ी यूं करके कुछ नहीं है कि मैं मार दूं और आपकी शिकायतें दूर हो जाएं। आपको खुद लड़ना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ सिखा सकता हूं कि आपके क्या अधिकार हैं। अगर कोई आपको इस तरीके से टॉर्चर करे तो आप उससे क्या डिमांड कर सकते हैं, या क्या बता सकते हैं कि भाई मुझे पता है, मेरे को हरेसमेंट यहाँ पे नहीं चलेगी। तो बस यही बता सकता हूँ दोस्तों मैं आपको, कोई जादू नहीं है मेरे पास, कोई एक सिंगल जादू नहीं है मेरे पास। मैं आपकी कॉल पे भी बात कर लेता हूँ, मेरे पास कॉल ट्रांसफर्ड भी आती हैं, रिकवरी एजेंट से भी बात करता हूँ। तो आप है ना बेसिक बेसिक क्वेश्चन ना लाएं प्लीज़, मेरे लायक क्वेश्चन लाएं तो समझ में भी आता है। और बस दोस्तों आज मतलब ये दो तीन टॉपिक ही मैंने नोट करे थे। तो आपको जो परेशान कर रहे हैं उससे आप खुद बच सकते हो, कोई कुणाल आपको बचाने नहीं आ रहा। आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि मेरा जो मोबाइल है वो कभी स्विच ऑन है, कभी ऑफ है, कभी ऑन है, कभी ऑफ है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जो मेरा मेन, जो जहाँ से मेरी दाल रोटी चलती है ना, मेरा जो घर गृहस्थी चलता है, जो परिवार चलता है, वो मेरा बिजनेस है। मैं वहां से फ्री होऊंगा तभी आपको यूट्यूब पे सपोर्ट दे पाऊंगा। ऐसा कोई सीन नहीं कर सकता मैं कि मैं अपनी शॉप पे ताला लगाऊं, हाँ जी सर, हाँ जी सर, क्योंकि मैं आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए आप है ना खुद जानकार बने। हो सकता है अभी मेरा फोन कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ आ रहा है। अगर मैंने परमानेंट ऑफ कर दिया तो आप क्या करोगे? तो जो सही रास्ता है वो ये है कि आप समझें, आप अपने अधिकार समझें, आप उनसे खुद डिफेंड मतलब लड़ें, डिफेंस करें कि भाई तू चिल्ला कैसे रहा है, तू चिल्ला कैसे सकता है, तूने एक चीज बता, जो मेरे पड़ोसी को मेरा जो लोन बता दिया कि इसने इतने का लिया है,
मेरी प्राइवेसी क्यों लीक कर रहा है भाई? मैं अभी कॉल कर रहा हूँ 112 नंबर पे। तू मेरी घर की दहलीज में घुस गया। ट्रेसपास की कॉल लॉक करा रहा हूँ अभी, कॉल कर रहा हूँ अभी पुलिस को। तो बस ये छोटी छोटी चीजें आपको जाननी है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों।